तो ये पशुओं के लिए जानलेवा हो सकता है ये खरपतवार, और अपने लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये, क्योंकि इससे अस्थमा की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी सबसे बड़ी है वो है अपने एक्जिमा, जो कि खुजली का खतरनाक रूप होता है, जिससे अपने हाथ जहाँ भी खुजली होती है वहाँ पे घाव बन जाता है। तो इतना हानिकारक है, लेकिन इसको हम एक फसलों के लिए संजीवनी के रूप में कैसे इसको अपन उपयोग ले सकते हैं, उसके लिए आज पूरा वीडियो देखिए। हम इस बताएंगे इसको सूझबूझ से किसान इसका कैसे कीटनाशक या फिर जो भी बीमारी है या खरपतवार नाशी बनाने में इसका बहुत अच्छा उपयोग ले सकता है। और साथ ही साथ इससे एक बहुत जो खाद बनती है, जिससे बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, वो भी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो हम आज आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। चलिए। जय किसान साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक हानिकारक जो जानलेवा खरपतवार है उसको अपन संजीवनी में कैसे बदल सकते हैं, सारी जानकारी आज हम हमारी वीडियो में देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ किसान साथियों। अब देखते हैं अपन इसका संजीवनी के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे पहले अपन उर्वरक बनाने का जो देखेंगे, इससे एक लिक्विड उर्वरक बनती है, तरल उर्वरक, वो कैसे बनेगी। जो नाइट्रोजन होती है अपने यूरिया की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, जो पहली सिंचाई है उसमें, दूसरी में। तो इसका अपन सिंपल सी विधि है, मैं आपको बताता हूँ। अगर इसकी दो विधियाँ बताता हूँ आपको। अगर आपके पास अगर घर पे गाय है तो आप गौमूत्र से बना सकते हैं। अगर आपके घर पे गाय नहीं है तो दूसरी विधि में आप इसकी जगह पानी ले सकते हैं, पानी और गुड़। पहली विधि आपको बताता हूँ मैं, जिसमें आपको गौमूत्र लेना है, जिसमें 15 लीटर, मात्र 15 लीटर आपको क्या लेना है, गाय का जो मूत्र वो लेना है। उसके अंदर 5 किलो आपको गाजर घास है, जो ये हरा गाजर घास, इसको काट के अच्छे से और उसके अंदर डालना है। एक मटका ले लेना बड़ा, जिसमें कम से कम 20 लीटर आ जाए, वैसा एक मटका लेना है। इससे थोड़ा बड़ा हो तो भी ठीक है, या फिर कोई ड्रम ले सकते हो प्लास्टिक का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 15 लीटर आपको क्या लेना है, गाय का मूत्र, और उसमें 5 किलो काट के, बारीक काट के क्या डालना है आपको, जो गाजर घास है ये डालना है, ठीक है। और 100 से 200 ग्राम उसमें आपको फिटकरी भी डालनी है, ठीक है। 3 चीजें डालनी है अपने को। और ये ध्यान रखना किसान भाइयों, अगर गाजर घास आप काट के डाल रहे हो तो अपने हाथ को अवश्य धोए उसके बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए हमें। अब तीनों चीज ये डाल दी अपने, फिर इसको क्या करेंगे, तो क्लॉकवाइज होती है, जो घड़ी की दिशा होती है, उस दिशा में एक डंडे से इसको लगातार 5 दिन तक, दिन में 2 या 4 बार जब भी अपने टाइम मिले हिलाते रहना है। जिससे क्या है कि इसके अंदर बैक्टीरिया और जो पैदा हो अच्छे वाले, क्योंकि वो कोई चीज को अपन घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो नीचे की चीज हमेशा ऊपर आती है। आप गिलास में घुमा के देख सकते हो, जिससे क्या है कि जो बैक्टीरिया वगैरह ऊपर आएंगे तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी, तो फिर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो बढ़ेंगे, जिससे क्या है कि नाइट्रोजन का जो स्रोत है वो ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, इसलिए घुमाते रहना है। अब इस घोल को क्या करना है, 5 दिन तो आपको घुमाना है, उसके बाद 15 दिन इसको छोड़ देना है, ढक के कपड़े से उसको बांध के ऊपर से उसको छोड़ देना है। 15 दिन के बाद ये अच्छे से छानने के बाद डालने लायक हो जाता है, खेतों में तैयार होता है आपका। अब दूसरी विधि की बात करते हैं, जो आप पानी से कर सकते हैं। अगर आपके घर पे गाय नहीं है या फिर किसी भी तरीके से आप गाय के मूत्र को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, उस विधि में आपको क्या करना है, 50 लीटर आपको क्या लेना है, पानी लेना है, ठीक है। उसमें 1 किलो गुड़, जो अच्छा गुड़ ले आना, उसमें एक किलो गुड़, उसमें उसको पहले गुड़ को गर्म करके घोल लेना, फिर उसको ठंडा करके फिर उसके अंदर डाल देना। और 5 किलो आपको क्या डालना है, ये गाजर घास, वो ही कट करके डालना है बिल्कुल। और 100 से 200 ग्राम आप फिटकरी डाल देना उसके अंदर। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी, उसको घुमाना है, ठीक है। और 15 दिन के लिए फिर उसको ऊपर से ढक बंद करके उसको कपड़े से उसको छोड़ देना है, यानी 15 या 20 दिन के अंदर ये आपका तैयार हो जाएगा। दोनों विधियों में 20 दिन लगेंगे। अब बात करते हैं कि डालने की, अगर खेत में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। पहली बात तो आप ध्यान रखना कि इनको छानने के बाद में, अगर पानी वाला अपन लिक्विड बना रहे हैं, जो तरल बना रहे हैं पूरक के लिए, वो अपने 50 से 55 लीटर के बीच में तैयार होगा। अगर गाय के मूत्र से बना रहे हैं वो होगा 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 लीटर के बीच में। लेकिन दोनों को 200 लीटर पानी के अंदर ही मिलाना है, ठीक है। 200 लीटर पानी के अंदर मिलाओगे तो पूरा 1 एकड़ होता है, उसके लिए घोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और छिड़कने की विधि के बारे में बताऊं तो सिंचाई के, अगर आप छिड़क रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, सबसे अच्छा माध्यम है, आप इस पे स्प्रे डाल सकते हो। उसमें क्या करना है आपको, सिंचाई करते हो, पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई जब भी आप डाल रहे हो, यूरिया डालते हैं सिंचाई के साथ, उसी तरह सिंचाई के 2 दिन बाद से लेके 5 दिन तक, सिंचाई के 2 दिन से लेके 5 दिन के मध्य इसका छिड़काव कर देना है, ठीक है। और अगर आप डाल रहे हैं, पानी के साथ डाल रहे हैं इसको, तो किसान भाई काफी सारे जुगाड़ लगाते हैं, अपने बोतल के अंदर जो छेद करके उसे लगा देते हैं, क्यारी के जो ऊपर होता है पानी चलता है,
अपने नाले के अंदर, वहां भी लगा सकते हैं। तो जुगाड़ से आप कर सकते हो, बहुत आसान विधि है, उसमें बूंद बूंद गिरती रहेगी। आप उसके हिसाब से काउंट कर लेना कि एक क्यारी के अंदर कितना डालना है। और अगर जो किसान फुहारा विधि से उपयोग करता है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है कि उसके साथ फुहारा सिस्टम होता है, एक टंकी दी होती है जो उर्वरक वगैरह डालने की, उसके अंदर डाल सकता है तो बिल्कुल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ड्रिप इरिगेशन से जो किसान करता है उसके लिए तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि उसको टंकी के अंदर डाल देना है और धीरे धीरे अपने आप पौधों तक पहुंच जाएगा। ये दोनों विधियों से आप जो जैव उर्वरक आपने बनाया है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल सस्ती विधि है। इससे आप जो यूरिया का 1 एकड़ में 2 कट्टा यूरिया डालते हैं उतना ये असर कर सकता है, अगर आपको सही तरीके से इसको बना लेते हैं। इससे उर्वरक बनाना, कीटनाशक बनाना, जो भी आपको ये जानकारी समझ में आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में जरूर बताना और इसको व्हाट्सएप से शेयर भी करना और दूसरे किसानों के साथ, ताकि वो इसका यूज कर सके। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये खतरनाक होता है, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करिए। पहली तो चीज़ होती है, पहला आपको क्या करना है, स्प्रे नहीं करनी, आपको इसको उखाड़ सकते, उखाड़ के इसको जला दो बीज आने से पहले। 3 साल लगातार करोगे तो लगभग एक हद तक ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब की बार उगा है, आप इसको काट दोगे, अगली बार भी इसके बीज जमीन है वो भी उगेंगे। अगर आप उखाड़ नहीं सकते, ज़्यादा क्षेत्र में है, तो एक स्प्रे आता है जो ग्लाइसोफेड या बहुत सारी आती है जिस पूरे संपूर्ण पौधों को जलाते हैं। जैसे अपन काफ़ी सारे किसान दूर घास पे जो स्प्रे डालते हैं जो सभी पौधों को नष्ट कर देती है, वो वाली स्प्रे डालनी है, उस पर डाल देनी है। वो बीज आने से पहले अपने को काम करना है। इस काम 3 या 4 सीजनों तक करना है ताकि वो बीज खत्म हो जाए। क्योंकि अपने खेत में तो नहीं होगा, लेकिन अपने आसपास नहरों पे कहीं भी अपने खेत के आसपास जरूर होगा, ये खेत के अंदर नहीं होगा, तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है, पशुओं के लिए भी है और हमारी फसलों के लिए भी है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक जो खरपतवारों में से आता है, दुनिया के जो टॉप 7 खरपतवार है उनमें ये आता है दुनिया के। तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक है। तो इससे खत्म करना ही सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि इसे ये तो अपन जो अभी खेत में जो फिलहाल है आपके गाजर घास, तब हमने आपको बताया कि इससे आप उर्वरक बना सकते हैं। लेकिन आपको ये पैदा नहीं करना, क्योंकि कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप खेत वाला भी नष्ट कर दोगे तो नहरों पे, सड़कों पे कहीं भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में फैला हुआ है ये। अपने खेत में ही नहीं, पूरे भारत में फैला हुआ है और ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप एक इलाके किसान ठान ले और इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसको हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि इसके 25,000 तक बीज एक पौधे से उत्पन्न होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि अपने जो काम की फसलें होती हैं, अपने जो खाते हैं या अपने जो फसलें जो बेचते हैं, अपन जो बोते हैं, जैसे कैश क्रॉप वगैरह, उनके इतने बीज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसी क्रॉप होती है, जैसे अपने बथुआ की बात करें, जो टुंड्रा होता है और सत्यानाशी होता है, इनके काफ़ी सारे बीज होते हैं जो फसलें किसान के काम की नहीं है, वो खतरनाक भी होती है और उनके बीज भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फैलते बहुत हैं, उनकी अंकुरण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण क्या है कि किसान को हर चीज़ का ध्यान रखना होगा और ऐसे खरपतवारों से निपटने के लिए ऐसे कुछ करने होंगे, जैसे उनको जला दिया या फिर स्प्रे डाल दी। क्योंकि ये वाला खरपतवार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि खुजली वगैरह इस्तेमाल। वीडियो यही समाप्त होता है। मुझे पता है ये वीडियो आप जरूर शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। और पहले हमारे पीछे भी आप वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी सारे किसानों के लिए वीडियो है, तो आगे भी हम ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक बार फिर धन्यवाद। जय किसान।